17 जनवरी 2023 एक ऐसी तिथि है जिस दिन शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इनका प्रवेश करना तुला राशि वालों के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव दिखाएगा, यह एक महत्वपूर्ण बात है कि तुला राशि वालों के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं, राजयोग कारक, और बैठ जाते हैं मूल त्रिकोण राशि में, पंचम त्रिकोण में एक बहुत ही अच्छी स्थिति में गोचर करते हैं। इसका प्रभाव आपको गोचर मंडल से दिखाई देगा, लेकिन चूंकि शनि के गोचर के लिए कुछ और भी पहलू हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शनिदेव चांदी के पाया से प्रवेश करेंगे उस दिन, इसलिए उनका प्रवेश अशुभ होगा। और तीसरी बात देखा जाए तो धनिष्ठा नक्षत्र तीसरे चरण में उनका प्रवेश, यह भी शुभ नहीं है। दो तरह से अशुभ स्थिति और एक तरफ से बहुत ही शुभ स्थिति, तो फिर क्या होगा? तुला राशि एवं तुला लग्न वालों को शुभ और अशुभ दोनों फल दिखाई देंगे। कैसे कैसे फल कहाँ दिखेंगे, इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तुला राशि वालों के ऊपर शनि की चतुर्थ ढैया चल रही थी, जो कि अभी अभी 17 जनवरी को समाप्त होंगे। और यह एक खुशखबरी है तुला राशि वालों के लिए कि वह ढैया से मुक्त होने जा रहे हैं 17 तारीख को। इसका प्रभाव दिखेगा, क्योंकि भले ही उनका गोचर जैसा भी हो, लेकिन एक बुरे स्थिति से जब हम बाहर निकलते हैं और शुभ स्थिति में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव तो दिखाई देता ही है। इसलिए चतुर्थ ढैया के समाप्त होने के बाद शनिदेव पंचम में बैठकर आपके लिए कुछ बहुत अच्छे अच्छे योग को बनाते हैं। सबसे पहली बात है एजुकेशन, शिक्षा में वह आपको चमत्कार दिखाएंगे, उस्ता की प्राप्ति होगी, मन भी काफी लगेगा, कोई बदलाव आपके लिए हितकारी है। कहीं अगर दूर भी जाते हैं पढ़ने के लिए तो वह लाभदायक है। पूर्व से पढ़ाई जो बाधित थी, समाप्त भी हो चुका था, कहीं कहीं वह पुनः फिर प्रकट होंगे। फिर पढ़ाई पे मन लगेगा, फिर आगे पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई में अच्छा भी करेंगे। संतान की तरफ से परेशानी दिखाई देता था, उतार चढ़ाव, कुछ ऐसे अशुभ समाचार जो आपको संतान की तरफ से मिल रहे थे वह भी अब समाप्त होंगे। बल्कि संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी, उनके मांगलिक कार्य संपन्न हो जाए, उनके रोजगार मिले, पढ़ाई लिखाई में अच्छा करे, स्वभाव में परिवर्तन आवे, वह रास्ते पर आए, आपको उनके व्यवहार से प्रसन्नता महसूस होगी। और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में, जिनको संतान सुख नहीं है अभी तक, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत भाग्यशाली वर्ष है। 2.5 वर्षों के लिए शनिदेव आए हैं और निश्चित आपको संतान सुख देकर जाएंगे। यह एक अद्भुत बात है। पंचम स्थान प्रेम प्रसंग को भी दिखाते हैं। ढैया के कारण प्रेम प्रसंग में झगड़े या किसी ने कारण से अलगाव की स्थिति हो गई, परेशानी थी, कभी कभी ध्यान भी नहीं जाता था। बहुत सारे मामलों में देखा गया कि आपके प्रेम प्रसंग पीछे छूट चुके थे। यह 2.5 वर्ष तो काफी बड़ी दिन है, अवधि है, लेकिन अब आप देखेंगे पुराने जितने भी छूटे हुए प्रेम प्रसंग थे अचानक प्रकट होंगे। किसी भी तरह के मतभेद या झगड़े चल रहे थे वह अपने आप 17 तारीख के बाद शांत हो जाएंगे। बल्कि प्रेम में मधुरता, वहीं से बैठ करके 7th हाउस विवाह स्थान को देख रहे हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले स्थान को देख रहे हैं, कुटुंब रिश्तेदारों को देख रहे हैं। इसलिए आपको चाहिए कि अब 17 तारीख के बाद प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कुटुंब रिश्तेदारों से बात करें, शनिदेव आपके ऊपर कृपा करेंगे। उसके बाद आपकी प्रेम विवाह भी संभव है। ऐसे योग बनाए। यही शनिदेव पंचम स्थान में काफी शेयर मार्केट में आपको हानि दे चुके थे, उतार चढ़ाव काफी, आपके शेयर हमेशा डूब जाते थे, हानि देते थे। लेकिन 17 के बाद जितने भी डूबे हुए शेयर आपने छोड़ चुके हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा,
ऐसे मानकर यदि आपने उसे छोड़ा है तो निश्चित तौर पर अब वह आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इसका प्रभाव तो दिखना शुरू हो चुका है कि आपके डूबे हुए शेयर अब बच गए, बल्कि लाभ देकर जाएंगे। अब शेयर मार्केट से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। लॉटरी लेते थे, नहीं लगता था, अब देखें लॉटरी से आपको इनाम की राशि मिलेगी। घोड़ा रेस में थे, अब आपके घोड़ा दौड़ेंगे, आपको इनाम दिलाएंगे। जुए, शेयर, सट्टों से जुड़े हुए थे, हानि पहुंचता था, अब यह सारा चीज बदलता हुआ दिखता है। गवर्नमेंट सेक्टर से किसी भी तरह की परेशानी, उतार चढ़ाव कर्म रोजगार में दिखाई देता था, वह समाप्त होंगे, बल्कि वहां कृपा की प्राप्ति। जो बॉस आपको परेशान कर रहे थे, अब तो उनका ट्रांसफर तय है, क्योंकि नया बॉस जो आने वाला है वह आपको मानेंगे बहुत। तो प्रमोशन मिलेंगे, इंक्रीमेंट मिलेंगे निश्चित तौर पर। कर्म रोजगार के लिए बहुत अच्छा। बिजनेस डूब चुका था, उतार चढ़ाव काफी था, और जो भी बिजनेस आपके पुराने अच्छे जमे हुए थे वह लगता था कि अब समाप्त हो जाएगा। ग्राहक घट रहे थे, लाभ की स्थिति अब हानि में बदल रही थी, कर्जदार सर पर चढ़े हुए थे, और बैंक लोन तो काफी परेशान कर रहा था। ये सारे चीज अब 17 जनवरी के बाद अपने आप सेटलमेंट होना शुरू हो जाएंगे और आपके बिजनेस चलना शुरू कर देंगे। पार्टनरशिप में जो बाधा, उतार चढ़ाव थे वह समाप्त होंगे। तो अब आप नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं यदि करना चाहते हैं। तो 22 अप्रैल के बाद आप अपने बिजनेस का शुभारंभ करें। जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, नया पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत स्पेशल है। निश्चित उनको अच्छे लाभ दिखाई देंगे। या विवाह की बात कर रहे हैं कहीं, तो आप देखेंगे कि 22 अप्रैल के बाद अनायास आपके विवाह की बात कहीं चल रही थी और नहीं हो पा रहा था, अपने आप बनेंगे। या नए विवाह की बात करना हो तो आप 22 के बाद करें, सफलता मिलेंगे और विवाह के योग भी बने हैं। शनिदेव तो विवाह कराएंगे ही कराएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि 7वें स्थान पर। इसलिए तुला लग्न वाले याद रखें, राशि से ज्यादा महत्वपूर्ण लग्न वाले के लिए है कि उनकी विवाह, उनके नए बिजनेस बनेंगे, नए पार्टनर बनेंगे, ये सब दिखाई जरूर देंगे। आगे अगर हम देखते हैं तो बड़े भाई बहन पर शत्रु दृष्टि है, तो इसलिए वहां से परेशानी है। कुटुंब रिश्तेदार के ऊपर भी शत्रु दृष्टि है, वहां से कुछ परेशानी दिख सकता है। हो सकता है कि धन बहुत खर्च हो रिश्ते नातों में, कोई रिश्तेदार आपके धन लेके भाग जाए, कोई रिश्तेदार में आपको परेशानी हो। खास तौर पर जिनके दाम्पत्य जीवन चल रहे हैं उसमें हो सकता है उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन टूटने वाली स्थिति नहीं है। नीच दृष्टि शनिदेव की 7वें स्थान पर है, विवाह स्थान पर है, इसलिए वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव। और जो विवाह की बात कर रहे हैं वह भी समझिए कि एक ऐसी स्थिति में जाएगा, पहले तो आपको लगेगा कि यहां विवाह संभव नहीं है, टूटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अचानक वह विवाह बनेंगे। ऐसे स्थिति को भी दिखाई देते हैं। पुराने बात कोई छूटे हुए हैं तो संपन्न हो सकते हैं। यदि आप बिजनेस करते थे होटल के लाइन में, मार्केटिंग का कोई काम था, या आप फाइनेंस आर्थिक लेन देन का काम करते थे, या आपका कोई पार्ट जॉब था, वह थोड़ा जरूर प्रभावित हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 22 तारीख के बाद आपके जीवन में नए सोर्स ऑफ इनकम बनने के योग दिखते हैं। कोई साइड इनकम बन सकते हैं, रेंट कहीं से चालू हो जाए, या कमीशन कहीं से मिले, दलाली मिले, ब्रोकरेज मिले, किसी भी तरह के इस तरह के साइड इनकम चालू हो सकते हैं। ये स्थिति भी दिखाई देते हैं। कोई बिछड़े हुए मित्र, हितैषी आपके निकट आ सकते हैं, जो आपके लिए मददगार साबित होगा। बड़े भाई बहनों से झगड़े और विवाद चल रहे थे तो वह समाप्त होंगे। और यहीं पर यदि आप बैंकिंग सेक्टर में प्रयास कर रहे हैं तो नोट कर लें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए ये 2.5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अप्रैल तक आपको बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिल गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप 1 वर्ष के लिए, थोड़ी दिनों के लिए रुकेंगे। उसके बाद 2.5 वर्ष के अंदर में ही आपको बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिलेंगे, फाइनेंस के सेक्टर में जॉब मिलेंगे। इस तरह आप भागेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ आपके जॉब पक्का है।
एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में जॉब के लिए प्रयासरत है, मिलेंगे। वाणी से जुड़े हुए क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में है, मिलेंगे। किसी तरह की कला के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित आपको कला के क्षेत्र में नाम, यश, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यह स्पष्ट दिखाई देता है। मित्रों की तरफ से हो सकता है कि शत्रु बन जाए कुछ मित्र, कुछ हितैषियों से आपके झगड़े हो जाए, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, वहां कोई अनिष्ट नहीं छुपा हुआ है। शनिदेव का यह गोचर अच्छे बुरे दोनों फल दे रहे हैं, लेकिन राशि वालों के ऊपर कुछ अशुभ फल अधिक है। लग्न वालों के बहुत सारे कार्य बनेंगे और लग्न वालों को बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। पंचम शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा जिनका तुला लग्न है, लेकिन तुला राशि वालों को थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव दिख सकता है, परेशानी दिख सकता है, कहीं कहीं महसूस हो सकता है कि अभी भी काम नहीं बन रहे। चिंता जैसी कोई बात नहीं, सारे काम बनेंगे क्योंकि आप ढैया से मुक्त हो चुके हैं। अब कोई डरने की बात नहीं है। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।